नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट, कई दिनों से मैं सोच रहा था यार आप लोगों को एड्रेस करूं इस मैटर पे भी। शायद कुछ लोग अभी भी इसका इंपॉर्टेंट वेटेज नहीं दे रहे हैं अपने प्रिपरेशंस के दौरान। जैसे कि आप लोग जानते हैं यार, डे बाई डे कंपटीशंस बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ भी बढ़ता जा रहा है। तो हम सबका एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि देखो, आप नहीं पढ़ोगे, आपकी जगह कोई और पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ये बात मान करके चलिए। जिस तरह से आप अपने कोर सब्जेक्ट को पढ़ते हो, चाहे मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे सिविल, चाहे इलेक्ट्रिकल, अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं देखना एग्जामिनेशंस का लेने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। मतलब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि एजे एग्जामिनेशंस का एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है। जी हाँ, चाहे वो आपका आरआरबी हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का जे एग्जामिनेशन हो, चाहे ए एग्जामिनेशन हो, चाहे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हो, उसमें कहीं ना कहीं एक सिगमेंट डाला ही जाएगा जनरल इंजीनियरिंग को। अगर आप जनरल इंजीनियरिंग के लेकर के सीरियस नहीं है तो आने वाला समय और रिक्वायरमेंट्स ये बता रहा है कि इंजीनियर्स को बेसिक मैकेनिकल और बेसिक इलेक्ट्रिकल का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, सिविल के लोगों को आपका सिविल का ज्ञान तो होता ही है, उसमें ये पूरा मेरे वीडियो ना देखना आप लोग, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को एक रोड मैप मिलेगा कि हाँ यार, हमें प्रिपरेशंस अब इस पे भी थोड़ा सा करना चाहिए। और आप इसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में मत रहना, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग में हमें पूरा मैकेनिकल नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पूरा नहीं पढ़ना होता है। मैं आपको ट्रस्ट दिलाना चाहता हूं कि जनरल इंजीनियरिंग को लेकर के दिमाग में जो हवा है वो आप बिल्कुल निकाल दो। जनरल इंजीनियरिंग में आप 12th लेवल पे जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं और जो भी हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट जो फिजिक्स में होता है, मैकेनिकल वाला पार्ट फिजिक्स होता है, उतना ही आपको पढ़ना है। न कि जो 4 साल में बच्चा डिप्लोमा या बीटेक में पढ़ता है स्टूडेंट्स, वो पढ़ना होता है। तो आपको बहुत बेसिक बेसिक पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे झारखंड में अगर आपका पेपर हो रहा, तो देखिए यहाँ पे पेपर 1 का पूरा जनरल इंजीनियरिंग 80 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज है, टेक्निकल क्वेश्चन आपकी 120 है। अब 80 में जो ज्यादातर से क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक मैकेनिकल और बेसिक इलेक्ट्रिकल से आएगा। सिविल से बहुत कम आता है क्वेश्चन, और इनफैक्ट डी ट्रिपल एस पी जेई में भी आ गया। तो सिविल के बच्चों को सिविल तो अपना कोर पता ही है। अगर मैकेनिकल का बेसिक पढ़ना है तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, जो 12th लेवल पे फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, बेसिकली फ्लूइड पढ़ते ही हैं आप लोग, थर्मोडायनेमिक्स की लॉज आप लोग पढ़ते हैं, तो यही सारी चीजें आपको करना है यार आप लोग। और पावर प्लांट के थोड़े से एप्लीकेशंस, डिफरेंट साइकिल वगैरह ये सब आपको पढ़ना है। उसी तरह से आपके इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जनरल इंजीनियरिंग आप पढ़ लोगे ना, तो जो मैं एक शाम को 7 बजे आप लोगों को फ्री में सेशन दे रहा हूं साइंस का, अगर आपने साइंस पे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना ली, तो मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स, साइंस में वो भी फिजिक्स पे, तो मुझे लग रहा है कि जनरल इंजीनियरिंग में 80% आप कर जाओगे। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पहले से आगाह कर रहा हूं, आरआरबी को लेकर के ये संशय है कि अब आरआरबी हो सकता है रिक्रूटमेंट जारी करे तो एनआरए सीटी के थ्रू ही होगा उसका स्टेज 1। तो ये ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं साइंस का वेटेज अच्छा खासा होता है। साइंस एक कंप्लीटली देखा जाए तो जनरल इंजीनियरिंग है, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, साइंस एक अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जनरल इंजीनियरिंग को अच्छे से पढ़ो। और एग्जामिनेशन पैटर्न अब धीरे धीरे डी ट्रिपल एस पी जेई में देखिए बहुत बड़ा आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है जनरल इंजीनियरिंग का वेटेज। तो प्लीज हर एक एग्जामिनेशन में आने वाले समय में हो सकता है कि इनफैक्ट जनरल इंजीनियरिंग को ऐड किया जाए। डायरेक्ट नहीं ऐड किया जाएगा तो इनडायरेक्ट आपको साइंस के फॉर्म में ऐड कर दिया जाएगा। तो प्लीज गाइज इस बात पे फोकस करिए। और डी ट्रिपल एस पी जेई और जेएसएससी जेई का 2 मेजर एग्जामिनेशन सामने है, उसको लेकर के अगर आपको जनरल इंजीनियरिंग को लेकर के परेशानी हो रही है तो पूरी कोशिश करेंगे यार। अड्डा पे मैंने आप लोगों को जनरल इंजीनियरिंग पढ़ा भी रखा है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। मैं आपको इस वीडियो के नीचे उस प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर दूंगा। और फिर उसके बाद रेगुलर मेरी 7 बजे अब तो जनरल इंजीनियरिंग और साइंस को लेकर के क्लास हो रही है, तो आप सभी लोग आइएगा, राइट। तो ये मेरा आप लोगों से संडे को स्पेशल रिक्वेस्ट है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप लोग फोकस में रखिएगा। और इसकी वीडियो सेक्शन, इसकी क्विज, इसका टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पड़ा हुआ है अड्डा 247 का ऐप का, तो उसको डाउनलोड जरूर करिए। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है, राइट।
अब एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी, सर ये डीडीए जेई का बैच हो, चाहे जेएसएससी का बैच हो, चाहे आपका एमपी सब इंजीनियर का बैच हो, चाहे एसएससी जेई के फाउंडेशंस बैच है, आप इंडिविजुअल अलग अलग कोर्सेज तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कोर्सेज ज्वाइन करना नहीं करना ये आपका एक अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, आप ज्वाइन कर भी सकते हैं अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन एफोर्डेबल में चाहिए। जैसे ये जितने क्रैश कोर्स है वो 500-700 रुपए का, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। बाकी एमपी सब इंजीनियर्स के टेक और नॉन टेक भी इंक्लूड है, एसएससी जेई के फाउंडेशन बैच में टेक और नॉन टेक की डिटेल क्लास इंक्लूड है। कितने रुपए में? 2500 के अंदर है सर। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं Y201 कोड के लिए से। Y201 कोड यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 78%, और वो भी 6 महीने के लिए आपका प्रॉपर है। और फिर उसके बाद अगर आप देखो, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे सर महापैक में ये सारे बैच मिलेगा क्या? तो महापैक यार ऑब्वियस बात है, हर एक एग्जामिनेशन का बैच, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, ई बुक सब कुछ मिलता है। बस इसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पे जाना है, और जिसमें हमारे 3000 प्लस आवर्स की लाइव क्लास, 112 ई बुक डिफरेंट एग्जामिनेशन का, और हर एक एग्जामिनेशन के वीडियो कोर्सेज होते हैं, और सबसे बड़ी बात मॉक टेस्ट मिलेगा 10,000 क्वेश्चन के फॉर्म में। तो आप चाहो तो इसको एक्सेस कर सकते हैं, आज ही इनरोलमेंट कर सकते हो। कोड लगा लेना है डियर Y201, ये कोड लगा करके अगर महापैक ज्वाइन करते हैं आप, मेरे आपको जो भी फर्दर असिस्टेंट होगा वो मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। तो प्लीज फोकस करिए जनरल इंजीनियरिंग की। अगर आपको इसकी फ्री क्लास चाहिए तो मेरे साथ शाम को 7 बजे जरूर जुड़िएगा, और मैं आप लोगों को मैक्सिमम बिफोर एग्जामिनेशन तक जेएसएससी जेई के लिए मैं गाइड करूंगा। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मतलब आप देखो थोड़ा सा अगर हल्के पड़ जाओगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेटेज आपका कितना 80 क्वेश्चन है। अब आप नहीं पढ़ोगे तो फिर बताइए हम किसको पढ़ाएंगे? तो D SSSB जेई हो चाहे जेएसएससी जेई हो, दोनों के लिए जनरल इंजीनियरिंग रामबाण सिद्ध है। तो और इनफैक्ट ये सभी जेई एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस को लाइक शेयर करते रहिएगा, और सपोर्ट करने के लिए आप मेरे साथ जरूर जुड़िए शाम को 7 बजे। थैंक यू।